इफिसियों 4 की 22 में कि तुम अगले चाल चलन के पुराने तो अपने चाल चलन के पुराने मनुष्य को जो बरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो। यहां पर बात की गई है जो पुराना आपका मनुष्य था बरमाने वाली, पहले आपका शरीर था बरमाने वाली अभिलाषाएं के अनुसार भ्रष्ट होता था। आपका जो शरीर है ना, बरमाने वाली आत्मा होती है, वो आपके शरीर को भ्रष्ट करती है, आशीष के बगैर अटैक करती है। आपकी अभिलाषाएं बरमाने वाली अभिलाषाएं प्रकट होती है। बरमाना, मन को बरमाया किसी लड़की पर लगा दिया, मन को बरमाया किसी को धोखा दे दिया, मन को बरमाया किसी को लूट लिया, मन को बरमाया किसी की चुगली की, निंदा की, खिलाफत की, बुरा मजाक किया, गंदा मजाक किया, किसी को गालियां दी, किसी को श्रापित कर दिया अपने मुंह से। मन की अभिलाषाएं से भ्रष्ट होता था आपका शरीर। कहते उसे उतार डालो। एक पहले घोषणा करेंगे, हर वो अभिलाषा जो मेरे मनुष्यत्व को भ्रष्ट करती है, मैं उसे यीशु के नाम में अपने जीवन से दूर करता हूं, उतारता हूं यीशु मसीह के नाम में। दूर करता हूं, उतारता हूं यीशु के नाम में। हर बरमाने वाली अभिलाषा मेरे जीवन से दूर हो जाए यीशु के नाम में। हर वो अभिलाषा जो मुझे बरमा रही है, जो मुझे फंसा रही है, क्योंकि वचन में लिखा है मनुष्य अपनी अभिलाषा से खिंचकर परीक्षा में पड़ता है। मनुष्य अपनी अभिलाषा से गिर के परीक्षा में पड़ता है। बोलो, हर वो अभिलाषा जो मुझे परीक्षा में डालना चाहती है, मुसीबत में डालना चाहती है, बोलो उस अभिलाषा के ऊपर आग आए। होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर, होली घोस्ट फायर। बोले आमेन। तो अभिलाषा जब गर्भवती होती है वो पाप को जन्म देती है। पाप किसको देता है? मृत्यु को जन्म। दाऊद का बेटा मरा, यहूदा फांसी ले गया, मर गया। इसलिए आपको उन अभिलाषाओं को जो आप पे कब्जा करती है, आपको उसको अपनी जीवन से दूर करना है, उसे घोषणा करना है, उसे फायर देनी है, उसे यीशु के नाम में खत्म करना है। हर वो अभिलाषा जो मुझे परमेश्वर से दूर करना चाहती है, मुझे परीक्षा में लेके जाना चाहती है, मैं उसे यीशु के नाम में दूर करता हूं। तो आप अपनी अभिलाषाओं के ऊपर घोषणा करें। आगे पढ़ेंगे उत्पत्ति 1:28। और परमेश्वर ने उसको आशीष दी और उससे कहा, फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियां तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के सब रेंगने वाले जंतुओं पर अधिकार रखें। तो परमेश्वर ने आदम को क्या दी थी? आशीष दी थी कि फूलो फलो पृथ्वी में भर जाओ और उन्हें वश में कर लो। पृथ्वी में जो हर एक चीज है परमेश्वर ने उसे आपके वश में कर दिया है, और परमेश्वर ने आपको उस पर अधिकार दिया हुआ है। चाहे वो शैतान है, शारीरिक अभिलाषाएं, पृथ्वी में कोई भी चीज है, अगर वो अच्छी चीज को आप पकड़ना चाहते, कोई अच्छे लेवल को, मकाम को, तो खुदा ने उसे आपके वश में कर दी है, और सब चीजों पर आपको अधिकार दिया गया है। एक बार घोषणा करो, बोलो, पृथ्वी में जो कुछ भी है खुदा ने मुझे आशीष दी है कि वो मेरे वश में है, वो मेरे वश में है। मैं वचनों को घोषणा करके उसे ले सकता हूं। बोलो, पृथ्वी में हर एक बात मेरे वश में है, मेरे अधिकार में है, मैं उसे घोषणा करके उसे ले सकता हूं। सब बोले आमेन। फिलिपियों 4:19। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में तुम्हारी हर गति को पूरा करेगा। कोई व्यक्ति है जो गति के नीचे चल रहा है, किसी गति के नीचे कोई गति है आपको किसी बात की, उस गति का नाम लेके बोलो, मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में मेरी हर गति को पूरा करेगा। मेरा परमेश्वर मसीह यीशु में महिमा सहित मेरी हर गति को पूरा करेगा। ओके, घोषणा करो उस गति का नाम लेके, बोलो बोलो, मेरा परमेश्वर अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में मेरी हर गति को पूरा करेगा। उस गति का नाम लो और विश्वास की अंदर से घोषणा करो। वो डॉक्यूमेंट की गति, कोई बोल रहे ये डॉक्यूमेंट लेके आओ, नहीं तो काम नहीं बढ़ेगा। बोलो, मेरा परमेश्वर डॉक्यूमेंट का इंतजाम करेगा। मेरा परमेश्वर हर गति को पूरा करेगा। हर गति को, हर गति को, हर गति को टच करो। महिमा सहित मसीह यीशु में उसकी महिमा के द्वारा प्रगट होगी महिमा, मेरी हर गति पूरी होगी। अब उसे फील करके उस गति को बोले, उस गति के ऊपर बोले, ये पूरी होगी हर गति, क्योंकि मैं गतियों के नीचे नहीं रहने के लिए चुना गया। मेरी ये गति पूरी होगी।
बोले आमेन। क्या आपने उसे फील करके बोला है? अगर आपने बोल दिया है तो आपका काम पूरा हुआ, एंजल्स का काम शुरू हुआ। भजन संहिता 23 की 1, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी। अब आपको आगे के लिए बोलना है। जो पिछली गति वो होगी पूरी, पर आगे को आपको किसी बात की गति नहीं होनी चाहिए, समझे? जब तक आप इस घोषणा के वचन से दूर थे, आपको गतियां थी, पर आपने कहा खुदा मेरी गति को पूरा करेगा, ओके, वो पूरी भी हो जाएगी। तो आपको रोज से ये अंगीकार करना है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति ना होगी, कभी मेरे जिन में कोई गति ना होगी। शेरों के बच्चे भूखे रह सकते, मेरे बच्चों को कभी किसी बलि वस्तु की कमी ना होगी। वो वायदा करता है। जिन्होंने यहोवा पर भरोसा रखा उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, उनको कभी शर्मिंदा नहीं हुए। वो बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना होगी, मुझे सामर्थ की गति ना होगी, मुझे अभिषेक की गति ना होगी, मुझे पैसों की गति ना होगी, मुझे इंतजामों की, मददगारों की गति ना होगी, मुझे हेल्पर्स की गति ना होगी, मुझे वर्कर की, अपने बिजनेस में वर्कर की गति ना होगी, जॉब करने वाले लोगों की गति ना होगी, मुझे किसी बात की गति ना होगी। बोले आमेन। आगे घोषणा करें यूहन्ना 1:16, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है। यीशु मसीह ने सब कुछ ले लिया, शैतान को हरा दिया। उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया। क्या प्राप्त किया? अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। की परिपूर्णता से आपने अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया। इसलिए मैंने आपको सिखाया था कि आप अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। दुख, बीमारी, चिंता, परेशानी, हानि आपके जीवन का हिस्सा नहीं है। आपको कि मैं अनुग्रह प्राप्त हूं, मेरे लिए कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, वो शिक्षा को, वो वचन को आपको किस वचन के साथ घोषणा करना है? इस वचन के साथ, क्योंकि उसकी परिपूर्णता से हम सब ने प्राप्त किया है, अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। तो आपने ग्रेस प्राप्त कर ली है। आपको जो ग्रेस अभी प्राप्त करनी नहीं है, आप अनुग्रह प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। मतलब प्रभु ने आप में सब कुछ पूरा कर दिया है। आप परमेश्वर से पैदा हैं, तो आप अनुग्रह प्राप्त हैं। आपने कभी नहीं बोलना कि मेरी लाइफ में ओ ये बुरा हो गया, मेरा ये लॉस हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया। आप कहेंगे नहीं, मैं अनुग्रह प्राप्त हूं। जो बुरा दिख रहा है पर ये है नहीं, ये मेरे लिए भलाई ही को पैदा करेगा, क्योंकि जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को पैदा करती है। मैं अनुग्रह प्राप्त हूं, मेरे लिए घूम घुमा के सब बातें भलाई ही को पैदा करेंगी। सब बोले आमेन। 2 कुरिन्थियों 9:8, और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। कहते किस बात के लिए तुझे अनुग्रह चाहिए, दया चाहिए, वो सब बातों के लिए तुझे अनुग्रह दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय, क्या बात का, किस बात का मसला है तेरा, क्या समाज, कैसा भी समाज तेरा क्यों ना चल रहा है, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। कहते हैं जो भी तेरी आवश्यकता है तुझे परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे तुम हर बात में, हर समय, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यकता है तुम्हारे पास रहे। वो तैयार है आपको हर बात के लिए अनुग्रह देने के लिए, कि आपके पास सब कुछ हो, और आप उस अनुग्रह को प्राप्त कर चुके हैं कि आपको सब कुछ हो, आपकी हर एक आवश्यकता पूरी हो। घोषणा करें मैं अनुग्रह प्राप्त हूं। दुख, बैड न्यूज मेरे जीवन का हिस्सा नहीं, सब बातें मेरे लिए भलाई ही को पैदा करेंगी। हर समय सब कुछ जो मुझे आवश्यकता है मेरे पास होगा। हर समय सब कुछ जो मुझे आवश्यकता है वो मेरे पास होगा। मेरे पास हर कुछ होगा, हर वस्तु होगी, हर भले काम के लिए मेरे पास बहुत कुछ होगा, हर भले बात के लिए मेरे पास बहुत कुछ होगा। सब बोले आमेन। कुछ कुछ नहीं, आपके पास बहुत कुछ होगा, सब कुछ होगा जो आपको आवश्यकता होगी। किससे? क्योंकि आप अनुग्रह के नीचे हैं, क्योंकि आपने इस वचन को मान लिया है। आपको घोषणा करना है यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। आपने मांगा नहीं है तो नहीं आएगा। अगर कहते इस गर्मियों में मेरे पास एसी चाहिए मुझे, बस समझ पा रहे ना, खुदा मांगता हूं तो वो आपको देगा। मुझे कूलर चाहिए, देगा वो आपको। आपने मांगा नहीं, मांगो तो तुम्हें दिया। अब तक मेरे नाम से क्या मांगा तूने? घोषणा करे, उसे घोषणा करें। हालेलुया। आपको घोषणा करना है खुदा ने मुझे ये दे दिया, मुझे ये दे दिया।
मैं विश्वास करता खुदा ने मुझे ये दे दिया, दे दिया। रोज बोले खुदा ने मुझे ये दे दिया, दे दिया, दे दिया। मेरा वीजा लग चुका, लग चुका, लग चुका। मेरे 7 बैंड आ चुके, आते खुदा ने दे दिए, दे दिए, दे दिए। समझ पा रहे हैं? घोषणा करें, यीशु के नाम में मुझे मिल गया, मिल गया, मिल गया। क्योंकि वचन कहता है ऐसे घोषणा करो क्योंकि तुझे सब कुछ मिल चुका है। हालेलुया। ओके, लास्ट आगे पहला यूहन्ना 5:18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। परमेश्वर आपको बचाए रखेगा, बाइबल बताती है। आपको कोई बीमारी है, आपको दुष्टात्मा तंग कर रही है, बाइबल ने आपको घोषणा करना है परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा। किस बात का डर है आपको? तरीक में, केस में जाने का, कोर्ट में तरीक है, ऑपरेशन होने जा रहा है, कहता है परमेश्वर तुझे बचाए रखेगा। वह उसे बचाए रखता है और दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आप परमेश्वर से पैदा हुए, हमेशा परमेश्वर आपको बचाए रखता है, कभी दुष्ट को आपको छूने नहीं पाता। क्या आप इस बात का अंगीकार करते हो? समझ पा रहे हैं ना? ये बात है। परमेश्वर ने वायदा किया जो मुझसे पैदा हुआ है, क्योंकि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, आप मानते हैं आप परमेश्वर से पैदा हुए? माने चाहे ना, वचन बताता, वचन बोलता है कि आप मानते हैं, वचन बोलता है। ओके, तो जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है परमेश्वर से बचाए रखता है, दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। आपको घोषणा करना है प्रभु मैं तुझसे पैदा हुआ हूं, उसके वचन में लिखा है वो मुझे बचाए रखेगा, दुष्ट मुझे छूने ना पाएगा। आपको घोषणा करना है परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा, परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा, परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा। बोलो परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा, परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा। ये बीमारी मुझे मार ना पाएगी, दुष्ट मुझे छूने ना पाएगा, ये घटी, ये गरीबी, ये कर्ज है मुझे मार ना पाएंगे। परमेश्वर मुझे बचाए रखेगा और मुझे दुष्ट को छूने नहीं देगा। बोले आमेन। जब आप इन वचनों को पढ़ रहे हैं और जब आप इन वचनों का अंगीकार कर रहे हैं और जब आप इन वचनों को बोल रहे हैं, तो परमेश्वर इन वचनों को आपकी लाइफ में पूरा कर चुका है। सब बोले आमेन। तो ये क्या करना है? वचनों को विश्वास के साथ घोषणा करना है। परमेश्वर के वचनों को विश्वास के साथ घोषणा करना है, घोषणा को समझना है, घोषणा को बार बार बोलना है, और एंजल्स उन घोषणा को आपके लाइफ में पूरा करने के लिए तैयार हैं। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।